दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट भी निकालना सिखाएंगे। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही नॉन परफेक्ट रूट निकालना सिखाएंगे। इससे पहले हम आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना सिखा चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है परफेक्ट स्क्वायर निकालना तो आसान हो जाता है। बहुत से लोगों को आता भी होगा परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे हमको पता हो 16 का आप आराम से बता ले जाएंगे 4, 36 का हो 6 निकाल ले जाएंगे, 49 का हो 7 बता ले जाएंगे। लेकिन इसी तरह का हम आपसे कहते हैं 37 का निकालो स्क्वायर रूट, तो क्या आप निकाल पाएंगे इतनी आसानी? बताइए, नहीं निकाल पाएंगे। 7 का कहते निकाल लेंगे, 46 का हम कहते हैं 49 ना कहें 46 कहते नहीं निकाल पाएंगे, यही कहेंगे कि समथिंग होगा। तो उसका आज हम तरीका बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोग पूरा वॉच कीजिए, पूरा ढंग से देखिए, तो आपको ये भी चीज़ समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सारी जगह हम लोगों को छोटी मोटी कैलकुलेशन में सब चीज़ काम लगती हैं, और अगर आप जो सीख गए तो बहुत जल्दी आप निकालना सीख जाएंगे। और गलती भी, और आप लोग इसको जो हम बताएंगे मिलाकर भी आप अपने कैलकुलेटर में दिखा लेना, अप्रॉक्सीमेट आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो इसमें आपको बताने वाले हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का एक, हम इसको आप ट्रिक के हिसाब से आप इसको फार्मूला समझिए ना। ये ट्रिक है इसका। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, पहली बात तो हम ऐसे नहीं कर सकते। नॉन परफेक्ट स्क्वायर को स्क्वायर रूट निकालने के लिए उसको पहले हमको परफेक्ट में ही तोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होता है, हम करते हैं x प्लस माइनस वाई इक्वल टू, जो होता है फार्मूला हमारा जो होता है x प्लस माइनस वाई अपान 2 रूट x, ये होता है। बात समझ में आई? ये फार्मूला होता है रूट x प्लस वाई माइनस वाई अपान 2 रूट x। अब यहाँ मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस का मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ प्लस का साइन लेते हैं तो यहाँ भी हम किसका साइन लेंगे, प्लस का लेंगे। अगर हम यहाँ माइनस का साइन लेते हैं यहाँ भी हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे। अब यहाँ x और y का क्या मतलब हुआ, अब इसकी भी बात समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पर x क्या होगा, यहाँ कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या होगी तो उसको हम क्या तोड़ेंगे, उसको हम परफेक्ट और परफेक्ट में तोड़ेंगे। तो x आपका जो होगा ये यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हमारी बात समझिए, जैसे हमने आपसे कह दिया 39 ले लिया बाई चांस, जैसे हमने ले लिया, मान लो हमने ले लिया एक संख्या ले ली 39, ठीक है। तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा, पहले परफेक्ट में तोड़ना पड़ेगा। देखो तो परफेक्ट स्क्वायर रूट आपको पता है 36, चूँकि 36 में तोड़ो, 36 का आपको पता है 6, तो हम पहले लिखेंगे यहाँ 36, और अब 36 में कितना जोड़े 39 आ जाएगा, 36 3 39। तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, 36 प्लस 3 लिखेंगे, यही होगा ना। 36 3 क्या होता है, 39 होता है। अब हमको समझ सकते हैं, तो ये आपका x हुआ, ये क्या हुआ, y हुआ। बस तुरंत आप 2 मिनट में रख सकते हैं यहाँ पर। देखो अब यहाँ आप गलती ये मत कीजिए, आप देखिए रूट 36 है तो यहाँ रूट 36 का मतलब 6 हुआ, तो सीधा आप यहाँ 6 लिखिए। देखो अगर हम यहाँ रखेंगे रूट 36 मतलब क्या हुआ 6, तो आप 6 लिखिए। आप लोग एक कोशिश और किया करिए, जितना कम से कम हो सके वो लिखिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में करने की कोशिश कीजिए। अब जैसे y है, y आपका क्या हुआ, ये हुआ 3, और 2 रूट 6 x का मतलब क्या हुआ, रूट x का मतलब क्या हुआ 6 ही हुआ ना। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। तो बस आपको यही चीज़ करना होगा 6, और यहाँ हम करेंगे। तो अगर यहाँ देखो तो आप लोग यहाँ पर हो सकता है 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 1/4, और 1/4 का कहीं ना कहीं ये मतलब होता है, अगर भाग करेंगे 0.25, सबको पता होगा 0.25 होता है, भाग करेंगे 0.25 आएगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट आ गया 6.25। तो आप लोग ये भी देख सकते हैं, तो इसका जो आएगा तो 6.244 करके कुछ आएगा, तो यही आपका लगभग में क्या आएगा 6.25। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये भी चीज़ आप देखो, ये इसमें फार्मूला रटने की जैसी कोई आवश्यकता नहीं है हमको। जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ ऐसे भी याद हो जाएगी। 36 6 3 लिखेंगे नीचे, बस उसका दुगुना करके लिख देंगे, ठीक है। तो यही चीज़ आपका आ जाएगा। हाँ, एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे 39 लिया, एक और कोई संख्या ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं। मान लिया हमने ले लिया एक संख्या 46 ले लिया। क्या ले लिया 46। अब अगर देखें तो 46 में आपके पहुंचने के 2 रास्ते हैं, क्योंकि हमको पता है ना आपको 46 को क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर रूट प्लस या माइनस करके ही तोड़ना है। तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप 36 10 कर सकते हैं, या तो 49 माइनस 3 कर सकते हैं। अब लेकिन बात मेरी बहुत ध्यान समझिएगा, जो भी y का मतलब ये हुआ कि जो भी नियर अबाउट संख्या होगी, समझिए मेरी बात। जो हमने कहा यहाँ पर वो संख्या जोड़नी है जो सबसे नज़दीक होगी। अगर 46 में देखो तो 49 माइनस 30 मतलब 3 क्या है, नज़दीक है। लेकिन 36 में अगर करें तो 36 में हमको 10 जोड़ना पड़ेगा, 49 में हमको 3 घटाना पड़ेगा। तो ये वाला अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, 3 वाला होगा, ठीक है। तो यही चीज़ होगा, ये चीज़ आप गलती मत करिए। तो हम इसको 36 प्लस 10 ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे 49 माइनस 3। तो बात समझ में आई। 36 प्लस 10 हमने क्यों नहीं लिखा, 36 प्लस 10 हमने इसलिए लिखा क्योंकि 36 में 10 जोड़ने का मतलब ये था कि हमने वहाँ पर ज़्यादा संख्या, मतलब हमको सबसे नियर अबाउट लेना, सबसे नियर। तो 49 के नियर ज़्यादा, 49 जोड़ने पर 46 नज़दीक आ रहा है। 49 से नज़दीक 46 है ना, 36 से क्या है, दूर है। तो ये बात, ये गलती मत करिएगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं भी, हम फिर वही काम करेंगे। 49 का मतलब क्या हुआ, 49 का मतलब हुआ आपका 7। 49 का मतलब क्या हो, यहाँ पर आप लिखेंगे 7, फिर यहाँ बीच माइनस साइन है तो यहाँ माइनस साइन आप भी लिख दीजिएगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 उतार लीजिए तुरंत।
और नीचे क्या करना है, बस इसका जस्ट दुगना करके लिख देना है। ठीक है, समझ रहे होगे। 7 दूनी कितना होता है 14। अब आप इसको बस आराम से भाग कर लीजिएगा, कितना आएगा 14 को अगर आप 3 से भाग करते हैं कितना आएगा, पॉइंट खिलाएंगे 0 बनाएंगे, 14 दूना 28 होता है, पता है सबको। और फिर अगर हम 2 खिलाएंगे कितना होगा, फिर 2 बढ़ेगा यहाँ, तो 14 कम 14, यही आएगा, यही आएगा ना। तो कुल मिला के हमारा जो आया क्या आया 0.21, यही आया 0.21। अगर हम 7 में 0.21 घटाते हैं तो कितना आएगा, सीधी सीधी बात है 6 में 6 पॉइंट कितना आएगा 79 आएगा। अरे घटाना आसान है ना एकदम, देखो 7.00 होगा, अगर हम 0.21 घटाते हैं कितना होगा, 10 में 1 7 और यहाँ 9 में 2 गए कितना होगा 7.79। अगर आप अपना आंसर मिला लीजिए, आप कैलकुलेटर अगर लेके बैठे कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, आपका ये वही आएगा 6.788 करके कुछ आएगा। तो वही चीज़ हम क्या करें, अप्रॉक्सीमेट हमारा कितना है 6.7 में। ठीक है, अब इससे फास्ट और इतना अप्रॉक्सीमेट इतना फिट आंसर आपको और किसी मेथड में नहीं मिल सकता जितना हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद 1-2 एग्जाम्पल हम और लेते हैं, अगर किसी को ना समझ में आए थोड़ा तो वो भी देख ले। ठीक है, तो आइए समझते हैं। हाँ, थोड़ा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने देखा एक ले लिया हमने 181, थोड़ा ठीक है, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं 181। ठीक है, अगर आप 181, हम ये मान के चल रहे हैं आपको जो है 20-30 तक के स्क्वायर आपको आते होंगे। ठीक है, तो अगर आप 181 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो ये 13 और 14 के बीच का, क्योंकि 13 का आपको पता होगा स्क्वायर कितना होता है 169, 169 13 का होता है ना। और उसके बाद 196 कितने का होता है 14 का होता है। तो अगर ये देखें तो 196 ये किसके नज़दीक है, 196 से अगर इसका फासला देखा जाए तो कितना है 15 का फासला है। अरे बात है ना, 185 कितना होगा 81 5 86 96, मतलब 15 का फासला है 196 से। अगर 169 से अगर हमें इसका देखें तो कितने का फासला है 69 2 71 और 10 81, मतलब 12 का फासला है। कितने का है 12 का। तो कौन सा लेंगे हम 69 में तोड़ेंगे। बात समझ में आ गई। सबसे जो नियर अबाउट वाली जो क्या होगा उसी में हमको तोड़ना है, वही हमारा क्या उतना ही एप्रोप्रिएट हमारा आंसर आएगा। तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो क्या करेंगे, इसको समझ में आ गई होगी हमारी बात। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 181 को 169 लिखेंगे और प्लस क्या करेंगे 69 में कितना जोड़ेंगे 12। अगर 69 में हम 12 जोड़ दें कितना 181 है। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। 169 का मतलब यहाँ क्या लिखेंगे हम 13 है ना, और 12 हम ऐसे उतार लेंगे। नीचे क्या करना है, बस इसका दुगना लिखना है। 13 दूनी कितना होता है 26। क्लियर है बात। अब इसको निकाले तो 2 6 12 होता है, 13 दूनी 26 होता है। तो कितना आ गया 13। अब इसको हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। 13 को अगर हम 6 से भाग करते हैं तो पॉइंट खिलाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 13 25 65 होता है, 13 चौको 52 है ना, 52 8 7 होता है, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब कितने बार जाएगा 3 78, लगभग कितना जाएगा 6 बार जाएगा। तो 3 78 होता है, तो ये इतना आ जाएगा। तो अब आगे भी आपका आ जाएगा, कर लेंगे तो आगे है ना, लेकिन हमको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्लस कितना होगा 0.46, 13 पॉइंट कितना होगा 46। ठीक है, 13.46 हो सकता है इसका। अगर आप करेंगे कैलकुलेटर तो ये लमसम आएगा, कितना आएगा 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13.455। उसको आगे करें 13.46। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट यही आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने आपको आज जो है इसके 2-3 एग्जाम्पल द्वारा आपको पूरा ये बताया कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आप कैसे करेंगे। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए लीजिए। अभी आगे हम और भी सारी चीज़ें लाने वाले हैं। जैसे अलजेब्रा की हम सोच रहे हैं, अलजेब्रा का एक खास वीडियो मतलब कि एक सीरीज़ चला दे अलजेब्रा की। उसमें जो कमज़ोर लड़के हैं या जो भी अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, और हम वो बैच वो हम ऐसा चलाएँगे कि 0 से लेकर के हीरो तक, आप 0 लेवल से हीरो लेवल तक समझ रहे हैं, मतलब एकदम 0 से स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चन जो भी होंगे उससे हम बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए। अगर नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए है ना, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिए। ठीक है, धन्यवाद।